नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद ऑफिशियल में। हम देख रहे थे एसएससी जीडी के लिए क्या स्टैटिक जीके क्या देख रहे थे। स्टैटिक जीके की हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। कितनी क्लास हो चुकी हैं? 2 क्लास हो चुकी हैं। कितनी क्लास हो चुकी हैं? तो 2 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, ये तीसरे नंबर की क्लास होगी जिसमें हम प्रमुख पुस्तकें पढ़ेंगे। क्या कुछ प्रमुख पुस्तकें पढ़ेंगे, प्रमुख पुस्तकों के बारे में देखेंगे, प्रमुख पुस्तकें पढ़ेंगे, प्रमुख पुस्तकें पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपनी पहला क्वेश्चन क्या होता है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? बताइए जल्दी, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, बताइए। बात करें विष्णु शर्मा जी की, तो विष्णु शर्मा जी ने क्या लिखा है? तो विष्णु शर्मा जी ने लिखा है पंचतंत्र। क्या पंचतंत्र लिखा है? क्या लिखी है? कौन सी पुस्तक लिखी? तो पंचतंत्र तंत्र। ठीक है, विष्णु शर्मा जी ने लिखी है पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक लिखी है। इसको कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। कितने में? 5 भागों में बांटा। 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? क्या फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने। ठीक है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अबुल फजल ने। नागार्जुन, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? शून्यवाद का जनक क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शून्यवाद का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। शून्यवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन जी को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और शून्यवाद का जनक कहा जाता है। बादशाह ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बादशाह की पुस्तक है कामसूत्र। क्या हो जाएगी? कामसूत्र। कामसूत्र। बादशाह की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? तो कामसूत्र। तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक क्या हो जाएंगे? तो नारायण पंडित। क्या हो जाएगा? नारायण पंडित। इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। ठीक है, नारायण पंडित हितोपदेश क्या कौन है? नारायण पंडित पर आधारित हो जाती है। पशु पक्षियों पर आधारित हो जाती है। किस पर? पशु पक्षियों पर आधारित पुस्तक हो जाती है। इस पर पशु पक्षियों पर आधारित पुस्तक हो जाती है। पशु पक्षियों पर आधारित पुस्तक हो जाती है। पशु पक्षियों पर आधारित पुस्तक हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो राजतरंगिणी, क्या राज पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? क्या राजतरंगिणी नामक पुस्तक से राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? बात करें राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाते हैं? तो कल्हड़ हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? कल्हड़ हो जाते हैं। कल्हड़ इसके क्या हो जाते हैं? तो इसके रचयिता हो जाते हैं। इसको किस भाषा में लिखा गया था? इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाते हैं? तो कल्हड़ हो जाते हैं। इनको किस भाषा में लिखा जाता है? में लिखा जाता है। किसका इतिहास है? तो जम्मू कश्मीर का। किसका? जम्मू कश्मीर का इतिहास हो जाता है। इसमें राजतरंगिणी में लेखक आते हैं तो कल्हड़ हो जाते हैं। किसमें लिखते हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? संस्कृत भाषा में लिखते हैं। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? क्या पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती कथा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की पुस्तक होती है चंदायन। क्या हो जाती है? चंदायन। चंदायन। मुल्ला दाऊद की पुस्तक क्या हो जाती है? तो चंदायन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की बात करें तो कौन सी हो जाती है? तो परमिल। कौन सी हो जाती है? परमिल इनकी पुस्तक हो जाती है। परमिल हो गया। कुकुर मुत्ता। कौन सा? कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता अनामिका। कुकुर मुत्ता अनामिका। कुकुर मुत्ता अनामिका हो जाती है। ठीक है, की निराला कौन सी पुस्तक हो जाती है? तो परमिल हो जाती है। कुकुर मुत्ता अनामिका। क्या छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ
कहे जाते हैं क्या? छायावाद के चार आधारित स्तंभ कहे जाते हैं। चार आधारित स्तंभ कहे जाते हैं। चार आधारित स्तंभ कहे जाते हैं। इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? कौन कौन से? तो जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद। सुमित्रानंदन पंत हो जाते हैं। और सुमित्रानंदन पंत हो जाते हैं। महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा हो जाते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छायावाद के चार आधारित स्तंभ में, जिनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा है। ठीक है। इनकी कृति की बात करें तो क्या हो जाती है? परमिल, कुकुरमुत्ता और अनामिका। ऐसे तो बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन हमने बताई है। ठीक है। अनामिका, कुकुरमुत्ता और परमिल इनकी क्या हो जाती है? रचना हो जाती है। पद्मावत के लेखक कौन हो जाते हैं? तो जायसी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? जायसी हो जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हो जाते हैं। 1540 में 1500 लिखी गई थी। पद्मावत लिखी गई थी किसके शासनकाल में? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखी गई थी। शेरशाह सूरी के शासन में लिखी गई थी। 1540 में पद्मावत पुस्तक लिखी गई थी। किसके ऊपर थी? तो राणा रतन सिंह और पद्मावत की। कौन? राणा रतन सिंह और पद्मावत। इन पर आधारित ये पुस्तक लिखी जाती है 1540 में शेरशाह सूरी के शासनकाल में, जिसकी रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी होते हैं। कौन होते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी होते हैं। ये कौन होते हैं? राणा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक होते हैं। कौन होते हैं? चित्तौड़ के शासक होते हैं। कौन होते हैं? तो चित्तौड़ के शासक होते हैं। ठीक है। चित्तौड़ के शासक होते हैं। ठीक। 1540 में लिखी गई थी। 1540 में ये पुस्तक लिखी गई थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में तो किस भाषा में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में लिखी गई थी। किसमें? अवधी भाषा में लिखी गई थी। किसमें? अवधी भाषा में लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। कब? 1540 में शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक। अच्छा, किसकी रचना हो जाती है? क्या किसकी रचना हो जाती है? ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना होती है? तो डांडी की रचना कौन सी हो जाती है? 10 कुमार चरित्रम। कौन सी? 10 कुमार चरित्रम। 10 कुमार चरित्रम हो जाती है। बराह मिहिर की पुस्तक कौन सी हो जाती है? तो बृहद संहिता हो जाती है। कौन सी? बृहद संहिता हो जाती है। कौन सी हो जाती है? तो बृहद संहिता हो जाती है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो विशाख दत्त हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो विशाख दत्त हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाते हैं? बात करें जयदेव की, तो जयदेव ने पुस्तक लिखी है गीत गोविंद। कौन सी? गीत गोविंद पुस्तक लिखी है। राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कहाँ? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कल्हड़ की बात करें तो कौन सी जाती है? राजतरंगिणी हो जाती है, जिसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है। राजतरंगिणी हो जाती है। कौन सी? राजतरंगिणी हो जाती है। कश्मीर का इतिहास दिया गया है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बाण भट्ट की बात करें, किसकी? बाण भट्ट की बात करें, बाण भट्ट जी ने लिखी है हर्षचरित। कौन सी? हर्षचरित। कौन सी पुस्तक?
हर्षचरित हो जाती है, कादम्बरी हो जाती है, कादम्बरी हो जाती है, हर्षचरित हो जाती है, कादम्बरी हो जाती है। ये किसके शासन काल में थे, किसके दरबार में थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे। किसके? वर्धन के दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे। बाणभट्ट पृथ्वीराज रासो की बात करें तो किसने लिखे? तो चंद्रबरदाई ने लिखी। किसने? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है, चंद्रबरदाई जी के द्वारा लिखी गई है। ऋतु संहार क्या किसकी रचना हो जाती है? किसकी रचना हो जाती है? ऋतु संहार किसकी रचना हो जाती है? तो किसकी हो जाती है? कालिदास जी की। क्या? कालिदास जी की रचना हो जाती है। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या? भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। या विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। क्या? 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास जी ने 2 महाकाव्य लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 2 महाकाव्य लिखे हैं। महाकाव्य कौन कौन से हो जाएंगे? 2 महाकाव्य लिखे हैं। महाकाव्य कौन कौन से हो जाएंगे? कौन सा? रघुवंशम, रघुवंशम और कुमार संभवम। कुमार संभवम हो जाएगी। कुमार संभवम हो जाएगी। ठीक है। कालिदास जी के 2 महाकाव्य हो जाते हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम। इन्होंने खंड काव्य लिखे हैं। कौन से खंड काव्य? मेघदूतम, ऋतु संहारम, मेघदूतम और ऋतु संहारम। कौन से? मेघदूतम और ऋतु संहारम। कौन से? ऋतु संहारम। तो खंड काव्य हो जाएंगे। खंड काव्य। महाकाव्य कौन? तो रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम इनका क्या हो जाता है? तो खंड काव्य हो जाता है। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। क्या? 9 रत्नों में से एक थे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो पतंजलि जी के द्वारा। किसके? पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखी गई है। पतंजलि के द्वारा क्या लिखी गई है? तो महाभाष्य लिखी गई है। कुमार संभवम किसकी हो जाएगी? तो कालिदास जी की हो जाएगी। कालिदास जी की हो जाएगी। कालिदास क्या है? महाकाव्य है। कुमार संभवम और रघुवंशम। क्या? रघुवंशम। कुमार संभवम और रघुवंशम क्या हो जाएगा? कुमार संभवम और रघुवंशम। 10 कुमार चरित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन हो जाते हैं? तो दंडी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दंडी हो जाते हैं। 10 कुमार चरित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? तो दंडी के द्वारा लिखी गई है। कालिदास जी ने 2 महाकाव्य लिखे थे, कुमार संभवम और रघुवंशम। क्या? कुमार संभवम और महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो पतंजलि के द्वारा लिखी गई। क्या? किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। अब पाणिनि के द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक हो जाएगी? पाणिनि के द्वारा कौन सी लिखित पुस्तक हो जाएगी? तो अष्टाध्यायी। कौन सी? अष्टाध्यायी हो जाएगी। अष्टाध्यायी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? तो व्याकरण ग्रंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याकरण ग्रंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये व्याकरण ग्रंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये व्याकरण ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी को क्या कहा जाता है? तुलसीदास जी को रामबोला कहा जाता है। रामबोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रामबोला कहा जाता है। गुरु कौन हो जाते हैं?
कौन हो जाते हैं, इनके गुरु की बात करें तो गुरु बाबा नरहरि हो जाते हैं। कौन से गुरु बाबा, गुरु कौन से हो जाते हैं, तो बाबा नरहरि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाबा नरहरि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो बाबा नरहरि हो जाते हैं, बाबा नरहरि हो जाते हैं। कालिदास की द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी, कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार रघुवंशम, रघुवंशम। ठीक है, ये कालिदास जी के द्वारा रचित पुस्तकें हो जाती हैं। और वाल्मीकि के द्वारा पुस्तक क्या लिखी गई थी, तो रामायण लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी, तो रामायण लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी, रामायण लिखी गई थी। अब श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की थी, तो वेद व्यास जी ने की थी। किन्होंने की थी, व्यास जी ने की थी। किन्होंने की थी, तो वेद व्यास जी ने की थी। श्रीमद् भागवत कथा की रचना तो वेद व्यास जी ने की थी। एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हो जाते हैं, एरिया के लेखक कौन हो जाते हैं, विक्रम सेठ, विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखी गई है द गोल्डन गेट। क्या, द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट। और कौन सी हो जाएगी, ए सुटेबल बॉय। क्या, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए सुटेबल बॉय हो जाएगी, ए सुटेबल बॉय हो जाएगी। जी के द्वारा कौन सी लिखित पुस्तक हो जाएगी, तो द गोल्डन गेट और ए सुटेबल बॉय क्या हो जाएगी, द गोल्डन गेट और ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन हो जाएंगे, तो विक्रम सेठ हो जाएंगे, विक्रम सेठ हो जाएंगे। बी एस नायपॉल, एरिया लेखक कौन है, तो क्या हो जाएंगे, बी एस नायपॉल, नायपॉल हो जाएंगे। इन्होंने एन ए फ्री स्टेट, क्या, एन ए फ्री स्टेट, एन ए फ्री स्टेट, एन ए फ्री स्टेट पुस्तक लिखी है, एन ए फ्री स्टेट पुस्तक लिखी है। और क्या लिखी है, 1971 में, क्या बी एस नायपॉल को 1971 में बुकर प्राइज दिया गया है। क्या दिया गया है, तो बुकर प्राइज दिया गया है। 1971 में बुकर प्राइज दिया गया है, बुकर प्राइज दिया जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हो जाएंगे, तो बी एस नायपॉल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो बी एस नायपॉल हो जाएंगे। और विक्रम सेठ के द्वारा ए गोल्डन गेट और ए सुटेबल बॉय पुस्तक लिखी जाती है। बी एस नायपॉल के द्वारा एन ए फ्री स्टेट लिखी जाती है। इनको 1971 में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है। ठीक है, किसका हो जाएगा, अरुंधति रॉय हो जाएगा। किनका हो जाएगा, अरुंधति रॉय का हो जाएगा। अरुंधति रॉय को 1971 में, अब 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया था, बुकर पुरस्कार दिया गया था, बुकर पुरस्कार दिया गया था 1971 में। अरुंधति रॉय को 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। इनकी और पुस्तक कौन सी हो जाएगी, और पुस्तक कौन सी हो जाएगी, तो ए मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ए मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अटमोस्ट हैप्पीनेस, ए मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इनकी क्या हो जाएगी, पुस्तक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुस्तक हो जाएगी, ए मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और कटघरे में कौन सी हो जाएगी, तो कटघरे में लोकतंत्र, कटघरे में क्या हो जाएगी, कटघरे में लोकतंत्र, कटघरे में लोकतंत्र। स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास हो जाएगा, तो अरुंधति रॉय का हो जाएगा। 1971 में इन्हें क्या दिया गया था, तो बुकर पुरस्कार दिया गया था। इनकी और भी पुस्तक कौन सी हो जाएगी, ए मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ए मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और कटघरे में लोकतंत्र, कटघरे में लोकतंत्र क्या हो जाएंगी, पुस्तक हो जाएगी। ठीक है,
आगे देखते हैं। इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी? इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसकी हो जाएगी? तो एपीजे अब्दुल कलाम। किसकी हो जाएगी? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। विक्रम सेठ की बात विक्रम सेठ ने लिखी है ए सुटेबल बॉय। क्या लिखी है? ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय और द गोल्डन गेट। क्या? द गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट क्या हो जाएगा? द गोल्डन गेट हो जाएगा। दलाई नामा दलाई नामा ने कौन सी लिखी है? दलाई नामा बताइए। दलाई नामा की कमेंट करके बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या कहा जाता है? तो इनको मिसाइल मैन क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दो कब 2002 से 2007 तक 2002 से 2007 तक भारत के क्या रह चुके हैं? तो 11वें राष्ट्रपति क्या रह चुके हैं? 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक क्या रह चुके हैं? तो भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको क्या कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी और पुस्तक कौन सी हो जाएगी? इंडिया 2020। क्या? इंडिया 2020। इंडिया 2020 और कौन सी हो जाएगी? तो द विंग्स ऑफ फायर। क्या? द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर इनकी क्या हो जाएगी? तो पुस्तक हो जाएगी। विंग्स ऑफ फायर इनकी क्या हो जाएगी? तो पुस्तक हो जाएगी। इंडिया 2020 द विंग्स ऑफ फायर क्या हो जाएगी? इनकी पुस्तक हो जाएगी। विक्रम सेठ की बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? विक्रम सेठ की बात कौन सी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? ए सुटेबल बॉय द गोल्डन गेट। ए सुटेबल बॉय और द गोल्डन गेट। एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। और क्या कर चुके? डीआरडीओ और इसरो में क्या कर चुके हैं? काम कर चुके। डीआरडीओ और इसरो में क्या कर चुके हैं? तो काम कर चुके। डीआरडीओ और इसरो में क्या कर चुके हैं? तो काम कर चुके हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन किताब के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन किताब के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन किताब के लेखक कौन हो जाएंगे? तो सलमान रुश्दी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो सलमान रुश्दी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सलमान रुश्दी हो जाएंगे। 1981 में इनको क्या दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार दिया जाता है। 1981 में इनको बुकर पुरस्कार दिया जाता है। सेटेनिक वर्सेज इनकी क्या हो जाती है? पुस्तक हो जाती है। सेटेनिक वर्सेज क्या हो जाती है? इनकी पुस्तक हो जाती है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? चेतन भगत की बात करें, चेतन भगत की पुस्तक हो जाती है हाफ गर्लफ्रेंड हाफ हाफ गर्लफ्रेंड हाफ गर्ल हाफ हाफ गर्लफ्रेंड हाफ गर्लफ्रेंड हाफ गर्लफ्रेंड और वन इंडिया गर्ल। क्या? वन इंडियन गर्ल क्या आ जाएगी? वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल हाफ गर्लफ्रेंड और वन इंडियन गर्ल पुस्तक इनके लेखक कौन हो जाएंगे? तो चेतन भगत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चेतन भगत हो जाएंगे। अरुंधति रॉय की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कौन सी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और कटघरे में लोकतंत्र।
क्या कठघरे में लोकतंत्र, कठघरे में लोकतंत्र, कठघरे में लोकतंत्र इनकी क्या हो जाएगी, तो पुस्तकें हो जाएंगी, ठीक है, पुस्तकें हो जाएंगी। की लेखक कौन हो जाएंगे, तो आर के नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आर के नारायण हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, आर के नारायण हो जाएंगे। द थ्री मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ इनकी क्या हो जाएगी, पुस्तक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं 1913 में, 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में किस पुस्तक के लिए, 1913 में किस पुस्तक के लिए, बताइए जल्दी, 1913 में किस पुस्तक के लिए, किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो क्या हो जाएगा, गीतांजलि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीतांजलि हो जाएगा, गीतांजलि हो जाएगा। गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ठीक है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। 1913 में, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, रविन्द्रनाथ एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। इन्होंने दो देशों का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, दो देशों का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, दो देशों का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, दो देशों का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। तो इन्होंने भारत का लिखा है, भारत का लिखा है जनगण मन, क्या, जनगण मन, जनगण मन। बांग्लादेश का लिखा है, किसका, बांग्लादेश का लिखा है अमार सोनार बंगला। क्या लिखा है, अमार सोनार बंगला। क्या लिखा है, अमार सोनार बंगला लिखा है, क्या लिखा है, अमार सोनार बंगला लिखा है। उन्होंने दो देशों का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, भारत का जनगण मन लिखा है, भारत का जनगण मन लिखा है, और बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला लिखा है। क्या लिखा है, अमार सोनार बंगला लिखा है। उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि ने किसने दी थी, तो जॉर्ज पंचम, किसके द्वारा दी गई थी, तो जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी, जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी। क्यों इन्होंने त्याग दी थी नाइटहुड की उपाधि, तो 13 अप्रैल 1919 को, कब, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या होता, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब 1913 को, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके विरोध में इन्होंने क्या किया था, अपनी नाइटहुड की, जो इनको जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी। जलियांवाला बाग कहां पड़ता है, तो पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। ये वही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है जहां जनरल डायर के कहने पर लगा दिए थे, लाशों के ढेर लगा दिए गए थे। और जो मेन दरवाजा था, क्या मेन दरवाजे से निकलने वाला था, जो मेन दरवाजा निकलने के लिए था, वहां पे इन्होंने क्या किया था, तोप को लगा दिया था। क्या कर दिया गया था, तोप को लगा दिया गया था। ठीक है, देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, अरविंद अड़िग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो अरविंद अड़िग हो जाएंगे। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, अरविंद अड़िग हो जाएंगे। 2008 में, कब, 2008 में इनको क्या दिया गया था, तो बुकर प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था, तो बुकर
क्या दिया गया था? बुकर पुरस्कार दिया गया था। बुकर पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2008 में। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अरविंद अडिग हो जाएंगे। 2008 में तो क्या दिया गया था? तो बुकर पुरस्कार दिए। विक्रम सेठ फिर से दिखाई दे गए, तो इनकी पुस्तक को हम छोड़ेंगे नहीं। ए सुटेबल बॉय का ए सुटेबल बॉय, रिवीजन करिए। ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय और द गोल्डन गेट। क्या? द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट कौन सी हो जाएगी? ए सुटेबल बॉय और द गोल्डन गेट कौन किसकी पुस्तक में हो जाएंगे? तो विक्रम सेठ की पुस्तक हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? विक्रम सेठ की पुस्तक हो जाएगी। अपने अगले क्वेश्चन पर 1984 पुस्तक के लिए 84 क्या 1984 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो क्या हो जाएगा? जॉर्ज आरवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्ज आरवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्ज आरवेल हो जाएगा। ठीक है। लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक लेखिका कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे यान मार्टिल। कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? तो यान मार्टिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यान मार्टिल हो जाएंगे। ऑप्शन थोड़ी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इनकी इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यान मार्टिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यान मार्टिल हो जाएंगे। यान मार्टिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यान मार्टिल हो जाएंगे। यान मार्टिल हो जाएंगे। अरविंद अडिग की बात करें, अरविंद अडिग फिर से दिखाई दिए हैं। अरविंद अडिग की किताब हमने पढ़ी थी द व्हाइट टाइगर। क्या? द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो अरविंद अडिगा की पुस्तक हो जाएगी। इनको 2008 में क्या दिया गया था? तो बुकर पुरस्कार दिया गया था। 2008 में इनको क्या दिया गया था? तो बुकर पुरस्कार दिया गया था। 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यास और कवि ने पिंजर का लेखन किया था? 20वीं सदी के किस प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया था? पिंजर का लेखन किया था। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? मधुशाला मधुबाला, मधुशाला, मधुशाला मधुबाला, मधुशाला मधुबाला, मधुशाला मधुबाला, मधुकलश, मधुकलश कौन सी हो जाएगी? मधुकलश, मधुकलश, मधुशाला मधुबाला मधुकलश इनकी क्या हो जाएंगी? पुस्तक हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी? तो हलाहल हो जाएगी। क्या? हलाहल हो जाएगी। हलाहल हो जाएगी। मधुशाला मधुबाला मधुकलश और हलाहल पुस्तकें किसकी हो जाएंगी? तो हरिवंश राय बच्चन की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? हरिवंश राय बच्चन की। तो पिंजर नामक पुस्तक का लेखन किसने किया था? पिंजर नामक पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो अमृता प्रीतम ने किया था। किसने किया था? अमृता प्रीतम ने किया था। किसने किया था? तो अमृता प्रीतम ने किया था। 20वीं सदी में प्रख्यात उपन्यास कवि पिंजर ने कवि ने पिंजर का लेखन किया था। तो ये किसने किया था? अमृता प्रीतम ने किया था। किसने किया था? अमृता प्रीतम ने किया था। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दी नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? दी नेमसेक नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? दी नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? चेतन भगत दिखाई दिए हैं, तो इनकी पुस्तक क्या हो जाएगी? हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ इनकी क्या हो जाएगी? वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल, वन वर क्या जाएगी? वन इंडियन गर्ल,
वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड और द इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड और द इंडियन गर्ल ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो चेतन भगत की हो जाएगी। दी नेम सेक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो झुंपा लाहिड़ी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगी? झुंपा लाहिड़ी हो जाएंगी। इस प्रकार से हमने कुल कितनी 19 प्रश्न किए हैं, 19 प्रश्न किए हैं, पूरा 19 प्रश्न किए हैं। हमने बहुत से प्रश्नों का क्या किया है? रिवीजन भी करवाया है। क्या करवाया है? रिवीजन भी करवाया है। क्या करवाया है? रिवीजन करवाया है। और 19 के हिसाब से देखा जाए तो हम 50 के लगभग 50 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? 50 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये थी आज की क्लास हमारी। क्लास अच्छी लगे कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।